नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है रिश्ते में, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट अगेन कहूंगी ये रीडिंग जनरल है, तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, आप किसी लाइफ में किसी भी पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कहूंगी पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जो लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। रोमांस, क्यूपिड एरोज, स्ट्राइक्स। चलिए देखते हैं डेक के हिसाब से कि क्या रोमांस में क्या है, आप चाहते हो या आपके पर्सन चाहते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एक्वेरियस। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस, कुंभ राशि। एक्वेरियस, आपका या तो जगह परिवर्तन दिख रहा है सिचुएशंस में, या फिर शॉर्ट टाइम की ट्रैवलिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या डिस्टेंस में अगर रहते हैं आप रिलेशनशिप में, कहूँगी मिलने की चाहत काफी हाई दिखती है। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। ओके, आप मुझे कुछ चीजों को लेके ना, आपकी एट अ टाइम अगर दिल से अगर कहूँ, तो आप कुछ चीजों में कंफ्यूज मुझे दिख रहे हो। ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी। आप सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खुद को फिलहाल इन्वॉल्व भी रख रहे हो। इमोशनली कुछ चीजें हैं जो आपको लग रहा है कि मेरे को ये करेक्ट करनी है, ऐसी ऐसी चीजें आगे लाइफ में पढ़नी है, तो इसकी वजह से चूजिंग में आप थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हो। पास्ट की काफी चीजें हैं रिलेशनशिप पे जो आपने बहुत किया हुआ है ना, बहुत सालों का कुछ लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है कि इयर्स टू इयर्स काफी गया हो, जानते हो एक दूसरे को, एंड उसके बाद में फिर ये बॉन्ड बना है। तो फिलहाल आप कुछ चीजों को सोचते हुए कंफ्यूज तो हो। स्टॉकिंग एनर्जीज टू मच हाई है आपकी, एंड गुस्सा भी, चिड़चिड़ापन क्यों है आप में अगर कहूँ, तो मुझे थोड़ा सा कुछ चीजों को लेके चिड़चिड़े दिख रहे हो कि कोई कुछ कहता है तुरंत हाइपर हो जाना, या फिर गुस्सा आ जाना, भले उनको बोलो ना बोलो, वो चीजें दिखती हैं। या कहूंगी पर्सन के रिगार्डिंग ना, हो सकता है आपको कुछ चीजें ऐसी पता चली हैं, उनका कोई नेचर ऐसा है जो आपको लाइक नहीं कर रहे हो फिलहाल, वो भी कुछ लोगों का हो सकता है कि पसंद नहीं आ रहा। एंड इस वजह से थोड़ा दिमाग गर्म दिखता है। हम्म यहाँ पे एक्शंस तो ले नहीं पा रहे हो, शायद उसमें बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन गुस्सा भरा पड़ा है कुछ चीजों को लेके, या वो कोई गलतियां करते हैं, या कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है। एंड या कहीं से कुछ चीजें, कभी कभी ना देखो, कभी कभी कुछ चीजें रॉन्ग भी सुनने को मिल जाती हैं, तो आई थिंक किसी की कही सुनी बातों को ज्यादा रिएक्ट या ज्यादा सोचे ना, है ना, जब तक उसकी पूरी तरह से कोई सबूत ना हो आपके पास में, तो वो चीजें दिखती हैं। आप पुराने कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हुए वो एक्शंस, वो चीजें चाह रहे हो कि दोबारा हो। आपने बीते सालों में अगर कहूँ, तो आपने एफर्ट फेक ही सही, आपने अपने हिसाब से रिलेशनशिप को मेंटेन के लिए, बैलेंस करने के लिए एफर्ट डाला है पास्ट में। एंड पॉजिटिव भी बहुत रहे हो, बट इतना करने के बाद भी शायद अभी कुछ चीजें हैं जो गर्मा गर्मी चल रही हैं, या आपके अकॉर्डिंग पर्सन नहीं कर रहे हैं। हम्म आपको कुछ ऐसी चीजें हैं नेगेटिव जो सोचने पे फ्यूचर्स के रिगार्डिंग ना मजबूर कर दी जा रही है, कि आप मजबूर हो रहे हो, आप चाह नहीं रहे हो वो चीजें सोचो, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि फ्यूचर्स के नाम पे कुछ चीजें ऐसी ही हैं, या पर्सन सिर्फ फिजिकल के लिए, या कुछ पर्पस के लिए ही, या कुछ कहते हैं ना कि कुछ लालच के लिए वो चीजें हैं। ये बंधन फॉल्स है, तो ये दैट इज कहूंगी आप ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो मुझे, फ्यूचर्स के रिगार्डिंग भी, प्रेजेंट में भी कुछ चीजों को लेकर टेंस कर रहे हो माइंड को, एंड आने वाले समय के लिए भी आपको लग रहा है। तो सोच भी रहे हो, लेकिन नेगेटिव सोच बहुत ज्यादा आ जा रही है। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं।
देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। इनकी सिचुएशंस में इनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो ये बिल्कुल शांत भाव से अपने दिल दिमाग से बैलेंस करके सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ अपने ऊपर भी भरोसा इनको कुछ चीज़ों को लेके है ज़रूर। कहूँगी इसकी इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी-सी स्पिरिचुअलिटी पे भी ध्यान दिख तो रहा है, तो कुछ चीज़ें इनकी स्टार ब्राइटन होते हुए दिख रही हैं एंड या इनके फेवर में कुछ चीज़ें आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ और क्या है। बस आपको आप दोनों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप दोनों ना कम्युनिकेशन सही से नहीं कर पा रहे हो। फिलहाल की अगर एनर्जीज में कहूँ तो मुझे कम्युनिकेशन अच्छी तो नहीं दिख रही है। माइंडसेट मिलता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ये कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हो। ये अपने करियर पे, अपने कामों पे बखूबी कहते हैं ना कि एक डिसिप्लिन्ड वे में अब मुझे यही करना है, काम करना है, वो चीज़ों पे फ़ोकस दिख रहा है। वर्किंग पे अपने आप को ज़्यादा ढाल कर काफ़ी लॉजिकल, प्रैक्टिकल हैं। हो सकता है बीते कुछ टाइम में या कुछ टाइम से इनके लिए मनी वाइज़ क्राइसिस कुछ चल रही थी, तो इनके कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरे को इस पे फ़ोकस करना है। रिलेशनशिप पे सोचते ज़रूर हैं ये इंसान। आपको लेके देखो कोई ऐसी बात नहीं कि कुछ सोच नहीं रहे। लॉन्ग टर्म जो बीते कुछ लॉन्ग टर्म व्यूज़ हैं वो सोच तो रहे हैं। अब लेकिन इनको अपने हिसाब देखो इनको ना कि या तो ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग फिलहाल किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं या किसी से कोई गाइडेंस लिए हैं या इनका मन कर रहा है कि मेरे को जितना आपसे नहीं किसी और से इसके रिगार्डिंग जान करना कुछ मतलब अपने हिसाब से कुछ कंक्लूड करना है, वो चीज़ों को इनकी एनर्जीज में दिखती हैं। 7 दिनों के अंतराल हो सकता है ये हाइपर हुए हों, आप हाइपर हुए हों या कुछ लड़ाई झगड़े कलेश चला हो, ये भी मैं कह सकती हूँ या 7 हफ्ते भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। महीनों से ज़्यादा मैं कहूँगी हफ्तों या दिन के अंदर में ये कुछ ये या तो इन्होंने कुछ झूठ बोला, आपने पकड़ा या आपने कुछ किया तो इनको कुछ ट्रस्ट आप दोनों की प्रेज़ेंट सिचुएशन में ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ फैक्टर्स मुझे दिख रहे हैं। जो सही है या नहीं है बट आप दोनों सही से एक-दूसरे को समझ नहीं रहे हो। देखो ये इंसान इन फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अपने घर परिवार या आपको लेके भी कुछ चीज़ें कमिट करना चाह रहे हैं। आई थिंक इनको कोई गाइड तो कर रहा है या ये किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। बट इनको फिलहाल इनकी प्रायोरिटी अगर कहूँ तो सिर्फ रिलेशनशिप या घर परिवार नहीं है, पैसों को कहीं न कहीं ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। मनी माइंडेड मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। चलो ये तो इनकी एनर्जीज़ हैं, देखती हूँ आउटकम एनर्जीज़ क्या हैं। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। आउटकम एनर्जीज़ क्या है? एम्परर। केयरिंग हो, लविंग हो, फिर भी कहते हैं ना कि जब आपने इतना केयर किया तो आपको इक्वल गिव एंड टेक वाली सोच आपकी दिख रही है कि आपको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो बट एक्सपेक्टेशंस रखते हो। इधर देखती हूँ क्या है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। या तो कोई इंसान इनको गाइड या किसी से अगर सलाह ले रहे हैं तो हो सकता है हर चीज़ आपके ही फ़ेवर में होंगी सलाह वो नहीं कहूँगी। ये भी थोड़े से ओवरऑल में कुछ चीज़ों को सोचते हुए हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं या आप भी अगर कुछ चीज़ों को लेके ज़िद को लेके बैठे हो तो उस वज़ह से इनका भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब असर पड़ तो रहा है इनके ऊपर में। देखती हूँ उसे क्लैरिफ़ाई करके, पहले आपकी तरफ में देखते हैं। आपको धोखा मिला है? क्या हुआ है? मतलब क्योंकि यहाँ पे अगर कहूँ तो आने वाले समय में कहते हैं ना कि पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं, तो उसके वजह से आगे क्या अब स्टेप होगा वो अपने हिसाब से देख रहे हो बट आने वाले समय भी अगर कहूँ तो आपकी हर चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है। आप कहीं न कहीं बहुत चीज़ें ऑन ऑफ रखोगे माइंड में, कभी कुछ आएँगी, कभी कुछ नेगेटिव, कभी पॉज़िटिव, तो क्लियरिटी आपकी एनर्जीज़ में तो नहीं दिख रही है मुझे। बहुत कुछ करते हुए भी क्लियरिटी नहीं है। इधर देखते हैं क्या है। हुँ,
कुछ चीज़ों में ये आपको सरप्राइज़ भी कर सकते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा आपने ये सोचा लेकिन उन्होंने कुछ और कर डाला, तो वो चीज़ें कह सकती हूँ। ये इंसान कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि कुछ इनकी ट्रैवलिंग वाली भी फ़ेजेज़ हो सकती है, कुछ अब्रॉड ट्रैवलिंग या कुछ कामों के पर्पज़ की वज़ह से हो सकती है। मनी की अगर कहूँ तो ये उस वे में सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, वर्किंग एरिया पे। आपकी तरफ में अट्रैक्टेड रहेंगे, फीलिंग्स रहेगी, एक्सप्रेसिव में नॉर्मल कह सकती हूँ, केयरिंग भी कह सकती हूँ कि दिख सकता है, लेकिन जो भी है अपने हिसाब से रूल्स रेगुलेशन बनाएँगे और उसको फ़ॉलो करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप दोनों की कम्युनिकेशंस में अगर कहूँ तो ये इंसान रीच आउट भी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि ये कुछ टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे या रीच आउट नहीं करेंगे, करेंगे बट जितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, रैपिड फटाफट नहीं होगा, थोड़ा-थोड़ा टाइम लेके हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। बट कहूँगी इनके तरफ से कोई chaos मोमेंट नहीं दिखता है कि ये स्टार्ट करेंगे, आप भले जैसा ही करो बिकॉज़ आपकी कन्फ्यूजन्स, डाउट्स दिख रही है बट ये नॉर्मल रहते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड थोड़े से अगर कहूँ तो कुछ टाइम के लिए बहुत खर्चीले भी रहेंगे, मतलब अपने लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल या कुछ चीज़ों को लेके मनी वाइज़ खर्च भी करेंगे। पैसे की ठहराव इनकी मतलब इनकम भी अच्छा दिख रहा है बट साथ ही साथ खर्च करते हुए भी दिख रहे हैं ये। प्लीज़ बी पेशेंट, थोड़ा-सा पेशेंस से अपने आप को हैंडल करें, पेशेंस रखें ज़रूर एंड सही से कम्युनिकेट करें एंड होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। एंड कहूँगी ये तो जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई हैं ज़रूर क्लेम करें, रिलेट हो जिनसे भी लिख कर बताएं। पसंद आई हो रीडिंग तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।